हमें शुरू से शिकायत रही है कि जो SGVN है उन्होंने जो करार किया था उस पे पूरा नहीं उतरे। जो CSR फंड है उसका बहुत ज़्यादा मिस यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पैसा प्रभावित क्षेत्रों में लगना चाहिए था वो पैसा वहां नहीं लगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों विधानसभा में मैंने ये मामला उठाया और जानकारी सरकार से मांगी किस पैसे को कहां खर्च किया जाए। और हैरानी की बात है, जब मुझे वो जवाब आया, जो पैसा प्रभावित क्षेत्रों में खर्च होना था उस पैसे को दूसरे जिलों में खर्च किया गया। इट इज अ ग्रॉस वायलेशन और ये बिल्कुल तानाशाही। और जो वहां पुनरावास की बात थी उस पर भी अभी कोई काम नहीं हो। मेरा ये मानना है कि SGVN की जो अथॉरिटीज है वो सही रूप से काम नहीं कर रही। और मैंने तो एक बात कल कही कि जो SGVN है ये सरकारी उपक्रम है, लेकिन उनका काम करने का तरीका बिल्कुल बड़े बड़े जो पूंजीपति है, अडानी और अंबानी की तरह। ना तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपना सामाजिक दायित्व है, उसको पूरा कर रहे हैं, और ना वो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उस पर पूरा उतर है। दे आर बिहेविंग लाइक अडानी एंड अंबानी। ये बात भी मैंने कल स्पष्ट रूप से कही। हमारे क्षेत्र में क्योंकि वहां ब्लास्टिंग होती है, निर्माण हो रहा है, तो जाहिर है कि धूल उड़ती है। और कई सालों से हमारी जो सेब की फसलें वो प्रभावित हुई, क्योंकि जब फ्लोरिंग का सीजन होता है उस वक्त हमने उन्हें कहा कि ब्लास्टिंग बंद करें, लेकिन नहीं होती, क्योंकि जब हवा चलती है तो धूल जो है ट्रेवल करती है। इस कारण लगातार हमारे सेब की फसल जो है कम हो रही, और हमने ये मांग की थी कि इसका मुआवजा मिलना चाहिए। वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया। जिन मकानों में दरारें आई हैं, मैंने तो ये भी बात कही कि आपने खुद तो आलीशान भवन बना दिए। आपने देखा होगा SGVN का भवन कितना उस पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन लोगों के मकान जहां दरारें आई हैं उनके लिए इनके पास देने को जो है पैसा नहीं। हमने ये भी कहा था कि हमारी कुछ पंचायतें हमारी रामपुर क्षेत्र की आती, उसकी बात जो है नंदलाल जी ने रखी कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, कुछ पंचायतों को शामिल किया जाए। वो भी नहीं हुई। हमने कहा था कि रीसर्वे होना चाहिए, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। और जो डंपिंग साइट्स हैं जहां पर आप जो है मलबा आप फेंक रहे हैं, आप जो है सतलुज में फेंक रहे हैं, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मैंने ये बात कल कही कि जो ये ब्लास्टिंग हो रही है, जिस ढंग से आप मलबा फेंक रहे हैं, उसका पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो ये बाढ़ें आ रही हैं और जो ये बादल फटने की घटनाएं ज्यादातर उन क्षेत्रों में हो रही है जहां ये प्रोजेक्ट्स जो है लग रहे हैं, तो उस बारे में भी जो है कोई विचार नहीं किया गया। हमारी पंचायतें भुट्टी, थानादार, किरटी और दलान, हमने कहा था कि शमातला जो हमारी पंचायत साथ लगती है, वहां जो ब्लास्टिंग के कारण
इम्पैक्ट हुआ है उसका भी जो है संज्ञान लिया जाना चाहिए, जिस पे कोई काम नहीं हो। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार को लेकर, कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन हमने देखा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि जब करार हुआ था उस वक्त कहा गया था कि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। अब ये रोजगार जो है वो जो इन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट पे जिनको काम दिया है, अब ये उनको कह रहे हैं कि इनको रोजगार दो। बात तो हुई थी कि कंपनी रोजगार देगी, लेकिन रोजगार कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर रोजगार दे रहा है, कल को उसका काम खत्म होगा, वो उनको निकाल दे। करार में ये भी बात हुई थी कि जो स्थानीय युवा हैं, अगर वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो भी उस पर भी कोई काम हुआ नहीं। और अभी जिलाधीश महोदय ने इनसे जानकारी मांगी और जल्दी ही दूसरी बैठक होने वाली। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हम नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट ना चले। हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं, लेकिन जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और आज ऐसी स्थिति बन गई जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैं चाहता था कि कल की जो बैठक हुई उसकी जानकारी डीसी महोदय ने अपनी तरह से दी, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हमने उठाए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इनसे करार हुआ है उस पे काम हो, क्योंकि जब मैंने विधानसभा में जवाब मांगा उस समय जो स्थिति सामने आई कि किस तरह से इन्होंने जो CSR का पैसा है वो हमारे क्षेत्र में नहीं दिया है, और मुख्यमंत्री महोदय को बोलने पे मजबूर होना पड़ा कि हम इनके साथ जो हमारा MOU साइन हुआ है उस पर हम जो है पुनर्विचार कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों की मार्फत यही मैं कंपनी से कहना चाहूँगा कि लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उनको स्वीकार करें, क्योंकि लगातार इस प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है। और जब जितना ये प्रोजेक्ट डिले होगा उसका नुकसान, क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो उसकी 2 गुना 3 गुना जो है लागत बढ़ जाती है। वही स्थिति यहाँ आने वाली है। अगर अभी ये इशू सेटल होते हैं तो शायद पैसा कम खर्च हो, लेकिन अगर ये इशू प्रोलॉन्ग होता है तो निश्चित तौर पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल क्षेत्र के लोगों की जो मांगे हैं, जो असंतोष, लगातार धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाए। और जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को बगैर किसी नोटिस के उनको जो है नौकरी से निकाला जा रहा है, रिट्रेंच किया जा रहा है, जो अपने आप में जो है गैर कानूनी कदम है। क्योंकि वहाँ जो मजदूरों की यूनियन है उनके लोग भी आए थे, मुझसे भी मिले, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो SCN को अपना काम करने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों की मांगों को वो माने, स्वीकार करें जो जायज़ मांगे। और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है स्मूथली इसका जो है निर्माण हो, ताकि ये कार्य जल्दी पूरा हो।